हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके ट्रिक विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा नया चैनल है। जीके विद आकांक्षा मेरा पुराना चैनल है और ये चैनल मैंने केवल ट्रिक के लिए बनाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्रिक से। यहाँ आपको भारत और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं का जो जीके है वो ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश की जो भी ट्रिक करवाऊँगी उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके, तो वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश से संबंधित सभी ट्रिक मिल जाएंगी। आज हम ट्रिक करने वाले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल से। हमारे शिवराज सिंह चौहान के आने तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनको हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। इनके बारे में भी इम्पोर्टेंट तथ्य भी पढ़ेंगे। ट्रिक को एक स्टोरी टाइप बना के मैंने कवर किया है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, हेडफोन लगा के सुनिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। और नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ट्रिक पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको पूरे मुख्यमंत्रियों के नाम बता देती हूँ और उनसे संबंधित थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ये 1 नवंबर 1956 जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब से 31 दिसंबर 1956 तक रहे थे। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरे थे भगवंत राव मंडलोई। ये 1957 से 1957 तक ही रहे थे, 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक, और इनको पद्म विभूषण दिया गया था। तीसरे और चौथे नंबर पे हैं श्री कैलाश नाथ काटजू। तीसरे नंबर पे भी वही रहे थे और चौथे नंबर पे भी वही रहे थे। तीसरे नंबर पे उनका कार्यकाल 31 जनवरी से 14 अप्रैल तक का था। और फिर अगला जो कार्यकाल था वो 15 अप्रैल 1957 से वही 5 साल का रहा था। 11 मार्च 1962 तक का। और जो कैलाश नाथ काटजू थे वो उड़ीसा तथा बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। फिर आए थे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये 5, 6वें और 7वें नंबर दोनों पे आए थे। पहले बार कार्यकाल इनका 1963 से 67 तक था और दूसरे बार का 67 से 67 ही रहा था। और द्वारिका प्रसाद मिश्र संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। इनको डीपी मिश्रा बोला जाता है। और ये मध्य प्रदेश के ऐसे पहले पीएम हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बाहर? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा का। अगला 8वें नंबर पे हैं विजयाराजे सिंधिया। इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 25 मार्च 1969 तक रहा था। फिर आए थे गोविंद नारायण सिंह। इनका 30 जुलाई 1968 से 12 मार्च 1969 तक रहा था। फिर आए थे राजा नरेश चंद्र सिंह। व्यक्तिगत तौर पे इनका सबसे कम कार्यकाल रहा था राजा नरेश चंद्र सिंह का। इसके बाद इनके बारे में एक और है राजा नरेश चंद्र सिंह के बारे में तथ्य। ये मध्य प्रदेश के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये राजा नरेश चंद्र सिंह थे। फिर आए थे श्यामचरण शुक्ल 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक। फिर अगले 2 बार 12वें और 13वें नंबर पर प्रकाश चंद्र सेठी ये आए थे और योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि 1972 में योजना मंडल गठन हुआ था तो पहली बार ये 1972 में ही रहा था। दूसरी बार इनका 1972 से 75 तक रहा था। फिर आए थे श्यामचरण शुक्ल। श्यामचरण शुक्ल का 23 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक लगा था और 1977 में पहला राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था। वो इन्हीं के समय लगा था। किसके में? श्यामचरण शुक्ल के में। ये श्यामचरण शुक्ल 2 बार रहे हैं मुख्यमंत्री। फिर आए थे श्री कैलाश जोशी। इनका 1977 से 1978 तक रहा और कैलाश जोशी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। फिर आए थे श्री बीरेन्द्र सकलेचा 1978 से 1980। फिर आए थे सुंदरलाल पटवा 1980, 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980। तो और श्री सुंदरलाल पटवा के समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहला किसके समय लगा था? श्यामचरण शुक्ल के समय 1977 में, और दूसरा 1980 में किसके समय लगा था? सुंदरलाल पटवा में। फिर आए थे अर्जुन सिंह 18वें और 19वें नंबर पे। 2 बार अर्जुन सिंह का कार्यकाल रहा। पहली बार 1980 से 1985 तक रहा था। फिर 1985 से 85 तक रहा था। और ये श्री अर्जुन सिंह जो थे भोपाल गैस कांड के समय, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोपाल गैस कांड के समय श्री अर्जुन सिंह ही थे। फिर आए थे मोतीलाल बोरा। इनका 1985 से 1988 तक रहा था। फिर आए थे अर्जुन सिंह। इनका 1988 से 89 तक रहा। फिर दोबारा से मोतीलाल बोरा आए थे 1989 से 89 में। फिर श्यामचरण शुक्ल आए। फिर पंडित सुंदरलाल पटवा। श्री सुंदरलाल पटवा फिर से आए थे 5 मार्च 1990 से 1992। तो सुंदरलाल पटवा के समय फिर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
सुंदरलाल पटवा के समय दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवा के बाद दिग्विजय सिंह आए, लगातार 2 बार कार्यकाल रहा था और दिग्विजय सिंह के समय ही छत्तीसगढ़ जो है अलग राज्य बन गया था। तो दिग्विजय सिंह पहली बार आए थे 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक, फिर 1 दिसंबर 1998 से 7 दिसंबर 2003 तक। इसके बाद आई थी सुश्री उमा भारती, ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक रहा था। और फिर आए थे श्री बाबूलाल गौर, उमा भारती के बाद आए थे ये, और इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक रहा था। ये जो बाबूलाल गौर हैं इनको बुलडोजर कहा जाता है। इसके बाद शिवराज जी आ गए थे। शिवराज जी का कार्यकाल 2005 से फिर 2008 तक रहा, फिर 2008 से फिर 2013 तक रहा, और फिर 2013 से 2018 तक रहा। 2018 में इन्होंने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बना लिया था। और इसके बाद आए थे कमलनाथ, कुछ ही समय के लिए रहे थे ये, 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक ये रहे थे, और फिर से शिवराज सिंह चौहान आ गए जो अब तक कंटिन्यू हैं। अब हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। देखो, जो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और अनुच्छेद 164 में उसका वर्णन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो नाम है ये हम आप पढ़ चुके हैं कि रविशंकर, भगवंत राव, कैलाशनाथ काटजू, फिर कैलाशनाथ काटजू, फिर भगवंत राम मंडलोई, द्वारका प्रसाद मिश्र, विजया राजे, गोविंद नारायण, राजा नरेश, श्यामचरण, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामचरण, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, श्यामचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज 3 बार और कमलनाथ फिर शिवराज। देखिए, अब हम यहाँ पे ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक से आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि हमको पता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, रविशंकर शुक्ल। तो ये मध्य प्रदेश बना है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए कब, 1956 में गठन हुआ था हमारे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। तो ये इसलिए मैंने ये मध्य प्रदेश का चित्र बनाया है। जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ, वैसे ही सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश का सूरज चमका। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गठन के समय मुख्यमंत्री कौन आए, सूरज के साथ चमका, मतलब कौन आए, रवि आए। तो पहले मुख्यमंत्री कौन है, रवि, सूर्य। रवि का पर्यायवाची सूर्य होता है ना। तो पहले कौन आए, सूर्य आए। सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन हुआ, सूर्य आए। फिर क्या हुआ, ये जो सूर्य थे अब इनको हम शासक बना रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के ये शासक ही थे। तो ये जो रवि थे ये भगवान के साथ, रवि जो थे, अब देखो सबको मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो याद ही हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रवि तो थे। अब रवि ने क्या किया, रवि अब जैसे ही किसी का भी गठन होता है तो उसका विकास किया जाता है या उसके विकास की तैयारी कराई जाती है। तैयारी के लिए सब लोग भगवान के मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो यहीं से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, मंदिरों में जाना। अब जो रवि हैं वो भगवान के साथ, रविशंकर शुक्ल हैं वो भगवान के साथ, ये भगवान का यहाँ पे मतलब है भगवंत राव मंडलोई, है ना। तो रवि भगवान के साथ कैलाश की यात्रा पर 2 बार गए। रवि भगवान के साथ कैलाश की यात्रा पर 2 बार गए। देखो, सबसे पहले थे रविशंकर, फिर आए थे भगवंत राव मंडलोई और फिर कैलाशनाथ काटजू। ये 4 मुख्यमंत्री के नाम है शुरू के। पहले पे कौन है, रविशंकर, दूसरे पे है भगवंत राव, तीसरे पे है कैलाशनाथ काटजू, चौथे पे है कैलाशनाथ काटजू। तो क्या होगा, रवि भगवान के साथ कैलाश के मंदिर गए 2 बार। रवि भगवान के साथ कैलाश के मंदिर गए 2 बार। आपको ये चारों नाम याद हो गए होंगे शुरू के कि रवि किसके साथ गए, रवि भगवान के साथ गए थे कैलाश की यात्रा पर 2 बार। कैलाश की यात्रा पर 2 बार गए थे, इसका मतलब कि कैलाशनाथ काटजू कितने बार बने थे, 2 बार। तो रवि भगवंत राव कैलाशनाथ काटजू, रवि भगवान के साथ कैलाश की यात्रा पर 2 बार गए, है ना। तो अब आपके ये 4 मुख्यमंत्री आपको याद हो गए। फिर भगवान आ गए, सेकेंड नंबर पे भगवान थे। फिर पहले रवि थे, रवि भगवान के साथ कैलाश की यात्रा पर 2 बार गए तो 4 हो गए थे। 5वें नंबर पर फिर भगवान आ गए, क्योंकि फिर उनको तो लगातार विकास करना था। तो फिर 5वें नंबर पर भगवान आए फिर, और फिर 2 बार वे द्वारका गए। फिर भगवान आए और फिर वो 2 बार द्वारका गए। तो फिर अगला कौन से हैं, भगवंत राव के बाद द्वारका प्रसाद मिश्र। देखो यहीं से समझना आप, रवि भगवान के साथ 2 बार कैलाश की यात्रा पर गए, फिर भगवान आए और वो फिर द्वारका की 2 बार यात्रा पर गए।
अब कितने याद हो गए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 7 मुख्यमंत्री आपको याद हो गए। कैसे हुए कि रवि भगवान के साथ 2 बार कैलाश की यात्रा पर गए, फिर भगवान आए, फिर वे उनके साथ 2 बार द्वारका की यात्रा पर गए। तो द्वारका प्रसाद मिश्र 2 बार थे, कैलाशनाथ काटजू 2 बार थे। कैलाश की यात्रा से पहले भगवान थे और द्वारका की यात्रा से पहले भगवान थे। कैलाश भी 2 बार थे और भगवंत राव के बाद कैलाश भी 2 बार आए और भगवंत राव के बाद फिर द्वारका भी 2 बार आए। इस प्रकार से ये 7 मुख्यमंत्री के नाम आपको याद हो गए। अब पढ़ते हैं। अब फिर भगवान आए और फिर वो 2 बार द्वारका गए ताकि विजय से राज हो। ताकि क्या हो? विजय से राज हो। तो क्योंकि जो अगले नंबर की थी 8वें नंबर की वो थी विजया राजे सिंधिया। कौन थी? विजय राजे सिंधिया। कौन थे? विजया राजे थे। कौन थे? विजया राजे थे अगले मुख्यमंत्री। द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद कौन थे? विजया राजे थे। और विजया राजे जो ये अपन ने कैसे याद किया कि फिर भगवान द्वारका की यात्रा पर 2 बार गए ताकि विजय आए, ताकि वो विजय से राज कर सके। जो भी शासक आए वो विजय से राज करे। फिर राजा नरेश, फिर उसके बाद कौन आए? फिर राजा नरेश श्याम के चरण में, मतलब कौन आए? श्याम चरण शुक्ल। पहले आए राजा नरेश, फिर राजा नरेश श्याम के चरण में प्रकाश फैलाकर। फिर राजा नरेश आए, फिर श्याम चरण आए प्रकाश फैलाकर, मतलब प्रकाश चंद्र सेठी। फिर प्रकाश क्या है? 2 बार आए थे। श्याम चरण भी 2 बार आए थे। तो इस लाइन को समझना। राजा नरेश श्याम के चरण में प्रकाश फैलाकर प्रकाश को श्याम चरण में लाए। श्याम के चरण में प्रकाश फैलाया, फिर प्रकाश को श्याम चरण में लाए। मतलब पहले श्याम चरण आए, फिर प्रकाश चंद्र सेठी आए, फिर प्रकाश चंद्र सेठी आए, फिर श्याम चरण शुक्ल आए। मतलब श्याम चरण के बाद 2 बार प्रकाश सेठी आए और फिर श्याम चरण शुक्ल आए। श्याम चरण शुक्ल के बीच में 2 बार प्रकाश चंद्र सेठी आए। तो कैसे याद करोगे? फिर राजा नरेश श्याम के चरण में प्रकाश फैलाकर प्रकाश को श्याम चरण में लाए। फिर वो कैलाश गए। फिर से देखो, पहले आए थे कैलाशनाथ काटजू आए थे और अब श्याम चरण के बाद कैलाश जोशी आए थे। तो जब राजा नरेश ने श्याम के चरण में प्रकाश फैलाकर प्रकाश को श्याम चरण में लाए, फिर कैलाश गए। कैलाश जोशी मतलब कैलाश जोशी को कैलाश पे आपको क्या करना है? फिर कैलाश गए। तो इस प्रकार से दोबारा का कैलाश जोशी याद हो जाएगा कि प्रकाश चंद्र सेठी के बाद प्रकाश चंद्र सेठी के बाद फिर श्याम चरण आए और श्याम चरण के बाद फिर कैलाश गए। फिर बीरेंद्र और सुंदरलाल, फिर क्या? कैलाश गए बीरेंद्र और सुंदरलाल। फिर कैलाश गए बीरेंद्र और सुंदरलाल। बीरेंद्र और सुंदरलाल फिर कहाँ गए? कैलाश गए। तो शुरू में कैलाश करना है। कैलाश जोशी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो राजा नरेश श्याम के चरण में प्रकाश फैलाकर प्रकाश को श्याम चरण में लाए। राजा नरेश के बाद श्याम चरण आएगा, फिर 2 बार प्रकाश सेठी आएगा, फिर श्याम चरण आएगा, फिर श्याम चरण शुक्ल के बाद आएंगे कैलाश जोशी। तो क्या आपको याद करें? देखो, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा और सुंदरलाल पटवा, इन तीनों का नाम बहुत अच्छे से आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि यही तीनों इस प्रकार के थे कि ये बिना गैर कांग्रेसी जो है सरकार के से स्टार्टिंग से आए थे। फिर कैलाश आए, फिर कैलाश गए बीरेंद्र और सुंदरलाल को लेकर। बीरेंद्र और सुंदरलाल को लेकर कौन गए? फिर कैलाश गए बीरेंद्र और सुंदरलाल को लेकर, जिससे मध्य प्रदेश में 2 बार अर्जुन आए। क्या हुआ? जिससे मध्य प्रदेश में 2 बार अर्जुन जो सिंह थे वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। तो जिससे मध्य प्रदेश में 2 बार अर्जुन आए मोती लेकर। अर्जुन कैसे आए? मोती लेके, क्योंकि मोतीलाल बोरा थे। तो जिससे मध्य प्रदेश में, देखो, कैलाश गए वीरेंद्र और सुंदरलाल, जिससे मध्य प्रदेश में 2 बार अर्जुन आए मोती लेकर। 2 बार अर्जुन आए मोती लेकर। अर्जुन ने मोती को श्याम चरण में डाला। तो अर्जुन के बाद फिर मोतीलाल बोरा आए और फिर उसके बाद कौन आए? श्याम चरण शुक्ल आए। अर्जुन ने मोती को श्याम चरण में डाला, जिससे वे सुंदर लगने लगे। फिर सुंदरलाल पटवा बन गए। पहले बने थे, फिर सुंदरलाल पटवा आए और 2 बार दिग्विजय हुई, जिससे 2 बार दिग्विजय सिंह आए। फिर उमा भारती अपने बाबू को लाई।
उमा भारती अपने बाबू को लाई, तो मतलब किसको लाई, बाबूलाल को लाई। फिर उमा भारती अपने बाबू को लाई, जिसके कारण 3 बार शिव ने राज किया। बाबूलाल के बाद लगातार 3 बार शिवराज सिंह बने थे। फिर थोड़ी सी देर के लिए कमल खिला, फिर कमलनाथ आ गए थे थोड़ी सी देर के लिए, और फिर मध्य प्रदेश में शिव का राज हुआ, और अब फिर वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिव का राज है। तो आपको थोड़ा सा 1-2 बार आप ट्रिक को समझेंगे, सुनेंगे, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे और कब आए। कोई क्रम आ जाएगा ना तो आपको वो ये ट्रिक याद रहेगी, तो आप वो ट्रिक भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले रवि है, रवि सूर्य। रवि भगवान के साथ कैलाश की 2 बार यात्रा पे गए, फिर भगवान आए और 2 बार द्वारका गए, ताकि विजय का राज हो। विजय राज सिंधिया तक तो आपको याद हो गया। इसके बाद राजा नरेश ने श्याम के चरण में प्रकाश फैलाकर, श्याम के चरण में प्रकाश, श्याम चरण आया, उसके बाद 2 बार प्रकाश आया, प्रकाश फैलाकर प्रकाश को श्याम चरण में लाए। फिर वे कैलाश गए वीरेंद्र और सुंदरलाल को लेकर। फिर कैलाश चले गए किसको, वीरेंद्र और सुंदरलाल को लेकर, जिससे मध्य प्रदेश में 2 बार अर्जुन आए मोती लेकर। 2 बार अर्जुन कैसे आए, मोती लेकर आए। अर्जुन ने मोती को श्यामचरण ने डाला। फिर तीसरी बार फिर अर्जुन आए, फिर मोतीलाल बोरा आए, फिर आए श्यामचरण शुक्ल। अर्जुन ने मोती को श्यामचरण में डाला, जिससे वे सुंदर लगने लगे। सुंदर से क्या हो गया, सुंदरलाल पटवा, और 2 बार दिग्विजय हुई, मतलब 2 बार दिग्विजय सिंह बने। फिर उमा भारती आई अपने बाबू को लेकर मतलब बाबूलाल, जिसके कारण 3 बार शिव ने राज किया। लेकिन फिर थोड़ी सी देर के लिए कमल खिला, और फिर मध्य प्रदेश में शिव का राज हुआ। 2 से 3 बार ये ट्रिक पढ़ेंगे ना तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। अर्जुन सिंह सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री सीएम कैलाश जोशी हैं, इनको ऐसे याद करना है, कैलाश जोशी को। फिर कैलाश गए वीरेंद्र और सुंदरलाल, जहाँ से वे अर्जुन को लेकर आए, 2 बार अर्जुन को लेकर आए मोती लेकर। 4 उप मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में अभी तक। पहली रही हैं जमुना देवी, फिर रहे हैं वीरेंद्र सकलेचा, फिर शिव भानु सोलंकी और सुभाष यादव। व्यक्ति के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा है राजा नरेश चंद्र सिंह का, 13 दिन का। इसके बाद ये आज मेरा पूरा ट्रिक था फ्रेंड्स। ये प्रीलिम्स की, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, यूनिट वाइज ये टेस्ट हैं। इसके अलावा आप हमारा प्री का पैकेज भी ले सकते हैं, 12 बुकलेट हैं। ये पीडीएफ है भारत और विश्व भूगोल की, इसकी प्राइस केवल 35 रुपये है। और ये आप हमारे 15 रुपये की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की मासिकी भी ले सकते हैं। ये MPG के वॉल लाइनर है। तो फ्रेंड्स आप ये लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किसकी ट्रिक चाहते हैं उनकी ट्रिक भी मैं बताऊँगी। ये ट्रिक बहुत अच्छे से बनाई गई है, इसको 102 बार सुन लीजिएगा। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।